हेलो फ्रेंड्स। अब सर्दियां शुरू हो गई है और सर्दियों में कई बार हमें कोल्ड कफ फीवर हो जाता है। हमें खांसी जुकाम सर दर्द बदन दर्द हो जाता है ठंड की वजह से। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन बताने वाला हूँ और दो अच्छी होम रेमेडीज बताने वाला हूँ। इनको फॉलो करके आपको पहले दिन से ही अच्छा असर फील होगा और आप 2 से 3 दिन में ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो जो मेडिसिन का नाम है, सबसे उसका नाम है ए फ्लूओसिल 40। इसकी मैं आपको फोटोग्राफी दिखाता हूं और स्पेलिंग भी। ये देखिए, इस तरीके की ये टेबलेट्स नजर आती है। आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं, ए फ्लूओसिल 40 टेबलेट्स। ये फोटोग्राफ में तो 30 टेबलेट्स का पत्ता है, पर आप इसको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं। 10 टेबलेट्स का पत्ता सिर्फ 60 रुपीज का आता है। ये टेबलेट्स धूत पापेश्वर नाम की कंपनी बनाती है, पर आपको कंपनी का नाम याद करने की जरूरत नहीं। आप शॉपकीपर के पास जाके सिर्फ ए फ्लूओसिल टेबलेट्स बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। ये पॉपुलर टेबलेट्स है और काफी इफेक्टिव है। इनको लेने का तरीका है कि आपने पहले दिन तो इसको दिन में 4 टेबलेट्स लेनी है। पहली बारी में आप 2 टेबलेट्स ले लीजिए और फिर दिन में कभी भी इसको एक एक टेबलेट। तो पहले दिन 4 टेबलेट्स और फिर अगले दिन में 3 बार एक एक टेबलेट्स। तो इसको लंच के बाद एक बार ले सकते हैं, डिनर के बाद, और सुबह भी ले सकते हैं। तो ये टेबलेट्स आपको पूरा जो इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें सर्दी की वजह से आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, आपको बदन में दर्द, सर में दर्द, हाई फीवर, इन सबको ये कवर करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से इसमें डाले हुए हैं। ये मेडिसिन एक तरह से आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक है। वायरल फीवर, कोल्ड कफ की वजह से जो हो जाता है उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। और पर ये मेडिसिन आपने रेगुलर नहीं लेनी। आप अगर ये सोचे कि मैं अगर इसको रोज लेता रहूं तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, ऐसे नहीं। इसका एक 4-5 दिन का आप कोर्स कर सकते हैं और ये पहले दिन से ही आपको इसका असर फील होगा। अच्छा, फिर इसके साथ में आप होम रेमेडीज कर सकते हैं। वो सबसे पहले तो है होम रेमेडीज में अदरक काढ़ा पीना। तो अदरक काढ़ा किस तरीके से आप बना सकते हैं, ये आसान है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। देखिए, ये अदरक का पेस्ट है। अदरक को काट के आप एक मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ जब पीसेंगे उसको, तो इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। तो ऐसा 1 चम्मच अदरक का पेस्ट आपने आधे गिलास पानी में डालना है और उस पानी को आपने 3-4 मिनट उबाल लेना है। फिर उस उबले हुए पानी में थोड़ा सा आप नॉर्मल पानी मिक्स कर सकते हैं ताकि वो एक गर्म चाय की तरह पीने लायक हो जाए। एक अलग गिलास में आपने 2 चम्मच शहद डालना है और आधा नींबू। और फिर उस पानी को, जो अदरक का पानी आपने उबाला, उसको इसमें मिक्स करके आपने अच्छे से घोल लेना है। और इस अदरक को आपने छानना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये आपकी एक तरह से अदरक काढ़ा तैयार हो गया। इस अदरक काढ़े में आप चाहे तो जब आप उबाल रहे हैं अदरक को, तो थोड़ी सी कच्ची हल्दी भी आप डाल सकते हैं, उसका भी इसमें मिक्सचर में आ जाएगा। पर वो हल्दी का पीस आपने फिर निकाल लेना है उसको उबालने के बाद। अदरक को नहीं छानना। तो फिर पानी में मिक्स करने के बाद ये गरम चाय की तरह आप इसको थोड़ा हिलाते हुए पी सकते हैं, ताकि जो अदरक के पार्टिकल्स है वो नीचे ना बैठे, आप इजीली उसको पी सके। ये जो अदरक काढ़ा है, ये खास तौर से गला खराब और खांसी में मैंने देखा है बहुत यूजफुल है। और खास तौर से जो कफ अंदर जम जाता है और हमें थोड़ी दिक्कत होती है, सांस लेने में डिस्कम्फर्ट रहता है, उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। और अगर आपको थोड़ा बहुत शुरू में लग रहा है तो आप इसको अगर लेंगे तो वो सिचुएशन आगे बढ़ती ही नहीं है, फीवर तक जाता ही नहीं है, कोल्ड कफ शुरू में ही ठीक हो जाता है। अदरक काढ़ा को आप रेगुलर ले सकते हैं। पूरी सर्दी आप रोज सुबह के टाइम ले सकते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और फीवर या इन्फेक्शन होने की सिचुएशन ही नहीं आएगी।
फिर एक और अच्छी होम रेमेडी है इसके साथ जो आप कर सकती है, तुलसी काढ़ा बनाना, उसको लेना। उसकी भी मैं आपको विधि बता देता हूँ। तकरीबन 25-30 तुलसी की पत्तियां तोड़ के उनको अच्छे से आपने धो लेना है, और इसी तरीके से आधा गिलास पानी में आपने उसको अलग से गैस पे उबाल लेना है 4-5 मिनट तक। अब उसको आपने छान लेना है, पत्तियां अलग हो जाएगी, वो पानी अलग हो जाएगा। उसी पानी में थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिक्स करेंगे तो वो पीने लायक एक गर्म चाय की तरह हो जाएगा। उसी में फिर आपने 2 चम्मच शहद भी डाला, तो ये आपका तुलसी काढ़ा तैयार हो गया। पर जो पत्तियां है वो पत्तियां आपने फेंकनी नहीं है। अब आपने उसी जो ये तुलसी काढ़े का गिलास आपका तैयार हुआ, उन पत्तियों को आपने अच्छी तरह चबा के अंदर खा लेना है, और वो साथ में तुलसी काढ़ा भी गर्मा गर्म आपने साथ में पीते रहना है। इस तरह से आपने पूरा ये तुलसी काढ़ा विद तुलसी लीव्स आपने खा लेनी है। तो ये जो तुलसी काढ़े का तरीका है, ये मैंने देखा है खास तौर से जो हाई फीवर है उसमें बहुत यूजफुल है। कई बार 1 या 2 बुखार भी हो जाता है तो हम एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं, बट एक बार आप इसे आजमा के देखिए। ये जब आप इस तरह से तुलसी की पत्तियां खा के तुलसी काढ़ा पिएगे तो 2 से 3 घंटे में मैंने देखा है कि हाई फीवर को ये कम कर देता है, कई बार पूरी तरह उतार भी देता है पहली बारी में ही, और अंदर से कोल्ड कफ इन्फेक्शन तो दूर करता ही है। पर तुलसी काढ़े का आपने ध्यान रखना है कि ये आपने रेगुलर नहीं लेना, क्योंकि जो तुलसी की पत्तियां होती है इसमें मरकरी होता है। तो ये हम अगर चबाते हैं और खाते हैं और लॉन्ग रन में ऐसा करें तो ये दांतों को नुकसान कर सकता है और अंदर बॉडी को नुकसान कर सकता है। बट ये 4-5 दिन या थोड़ा सा इससे ज्यादा भी लेने में कोई नुकसान नहीं है, इसमें तुलसी के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पर आप अगर इसको 3-4 महीने 6 महीने तक लगातार ऐसे खाएंगे तुलसी की पत्तियां, तो उसमें आपकी बॉडी के लिए नुकसान हो सकता है। तो ये 3 रेमेडीज आप, पहली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बताई और ये 2 होम रेमेडीज, इसको आप अपनाइए तो आपको कोई भी सर्दियों में वायरल फीवर कोल्ड कफ है इसमें बहुत फायदा होगा। मैं तो यही फॉलो करता हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरे को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं, मैंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली जब भी, और मैं साल में एक ही बार होता है कि बीमार पड़ता हूँ, एक जो फ्रीक्वेंसी है। तो मैं तो इसी तरीके से अगर ज्यादा फीवर हो गया तो ये टेबलेट्स ले आता हूँ, और अदरक काढ़ा और तुलसी काढ़ा बना के इसी तरह पी लेता हूँ, तो 2 से 3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ और कोई एलोपैथिक दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। एलोपैथिक दवाई में ये भी रहता है कि एक साइकिल बन जाती है, आप जब उससे ठीक होते हैं तो फिर हर 2-2 महीने में आप बीमार पड़ते हैं और आसानी से बीमार पड़ते हैं। बट इससे जब आप ठीक होगे तो आप बीमार भी आसानी से नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी और अंदर से सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको फॉलो करके देखिए इन सर्दियों में, आपको जरूर अच्छा रिजल्ट रहेगा। और फिर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए कैसा आपको रहा। ओके फ्रेंड्स, बाय इन दिस वीडियो।